जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे उपन्यास, जो कि हिंदी साहित्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों यहाँ से आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ या फिर बीपीएससी टीआरई 4 देने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, वहाँ से, और यहाँ से एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए इस पूरे सीरीज को आप पूरा देख जाइएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है उपन्यास टॉपिक से। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों को मोटापा। यह कथन किस साहित्यकार का है? यह है बच्चन सिंह का दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों अधकिला फूल, जो कि यशपाल दिया गया है। लवंगलता किशोरीलाल गोस्वामी दिया गया है। वैशाली की नगर बुद्धि चतुर्सेन शास्त्री दिया गया है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, केवल ए ऑप्शन गलत होगा। अधकिला फूल ये यशपाल जी का ना होके हरियोध जी का होगा दोस्तों। किसका होगा दोस्तों? हरियोध जी का। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट, यशपाल जी है। तो यशपाल कैसे थे? एक मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार थे। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, यशपाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं दोस्तों, जैसे दादा कामरेड हो गया, देशद्रोही हो गया, कामरेड पार्टी हो गया, मनुष्य के रूप हो गया, अस्मिता हो गया, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी किसके हैं? यशपाल जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। क्या है दोस्तों? महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। अपने अपने अजनबी क्या है? एक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अलमा कबूतरी, देखिए कूट दिया गया ये। तो अब मिलाते हैं इसमें। जैसे अलमा कबूतरी हैं तो ये लिखे हैं मैत्री पुष्पा जी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता छप्पर, ये हो जाएंगे आपके जयप्रकाश करदम जी। मुक्ति पर्व आपके हो जाते हैं दोस्तों मोहनदास नेमिश्राय। मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिश्राय जी। आमा चित्रा मुदगल हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, इसको आप देखिए क्योंकि अभी इसी से देखिए, अलमा कबूतरी, मैत्री पुष्पा, छप्पर, जयप्रकाश करदम, मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिश्राय, आमा चित्रा मुदगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब आता है आपका निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मृगांतक गंगा प्रसाद बिमल, जो कि सही है। ऑप्शन सी पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी सही है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा है, ये भी सही है। आपका गलत ऑप्शन बी है दिलो दानिश। और दिलो दानिश को लिखने वाले कौन है? कृष्णा शोभती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? तो सही सुमेलित है आपका भाग्यवती लज्जाराम मेहता। भागवती कौन लिखे हैं? लज्जाराम मेहता जी लिखे हैं। और बाकी सब क्या है? गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो जहाज का पंछी, देखिए अज्ञे त्यागपत्र अज्ञे का ना होकर किसका? यशपाल जी का। अपने अपने अजनबी, अभी हम लोग ऊपर देखें किसका था? अपने अपने अजनबी, अभी हम लोग ऊपर देखें दोस्तों अपने अपने अजनबी, तो ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। तो यहाँ पर दिया है कि अपने अपने धर्मवीर भारती, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाता है। गिरती दीवारें भीष्म शाहिनी, ये भी गलत है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी, यही सही है, ठीक है। जहाज का पंछी किसका दोस्तों? इलाचंद जोशी का है।
तो ये ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? ये किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है दोस्तों। किसका दोस्तों? डॉक्टर नामवर सिंह का है। फिर आपका आता है, समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश डैश उपन्यास में है। नाचो बहुत गोपाल। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? गिरिराज किशोर है दोस्तों। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हो जाते हैं। इसके बाद फांस उपन्यास के लेखक संजीव हो जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? ये कथ्य है किसान आत्महत्या। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो चौखट कमलेश्वर का नहीं है। बाकी काली आधी हो गया, डाक बंगला हो गया, कितने पाकिस्तान हो गए, ये सभी कमलेश्वर जी के हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? यह है कमलेश्वर जी का। ये किसका है? कमलेश्वर का। कमलेश्वर की रचना क्या है? सुबह दोपहर शाम, एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद फिर आता है दोस्तों, चंद्र हसीनों के खतूत किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद्र हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। इसके बाद निम्न से कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? चंद्र हसीनों के खतूत नहीं है। अच्छा देखिए, अभी हम लोग देखे हैं चंद्र हसीनों के खतूत के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये ऑप्शन तो आपका सही होता है। नाचो बहुत गोपाल ये किसका है? अमृत नागर का है। चंद हसीनों के खतूत चतुर्देव शास्त्री, जो कि गलत है, अभी हम लोग ने देखा ऊपर। और चित्रलेखा भगवती चरण शर्मा जी का है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भाषा के उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ठीक है, मराठी में। ठीक है, यानी मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहा जाता है दोस्तों? कादम्बरी कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा? यही हमको देखना है। तो नीला चाँद ये लिखते हैं शिव प्रसाद सिंह। ठीक। महाभोज उषा प्रिबंधा, यही गलत है दोस्तों। ये क्या है? गलत हो जाता है। बाकी सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का है दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो पुनर्नवा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक उपन्यास है। और गढ़ कुंढार राहुल संस्कृत्यायन का नहीं है ये। ठीक। और विवर्त जैनेन्द्र कुमार का है। वयम रक्षामय चतुर्शेखर शास्त्री जी का है। यानी ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। और बाकी 3 ऑप्शन जैसे पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवर्त जैनेन्द्र कुमार और वयम रक्षामय चतुर्शेखर शास्त्री जी का है। और देखिए कुंढार किसकी रचना है? वीरेंद्रलाल वर्मा जी की है। किसकी है दोस्तों? वीरेंद्रलाल वर्मा जी का है। आगे चलते हैं, अजय की डायरी यानी देवराज किस विधा की कृति है? ये एक उपन्यास है। ये क्या दोस्तों? यह एक उपन्यास है दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? एक उपन्यास है। देखिए फिर दोबारा रिपीट हुआ, केवल लैंग्वेज चेंज करके। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में दिखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है? ये किसने किया? देखा दोस्तों, शेखर एक जीवनी। किसने किया है? शेखर एक जीवनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता जी। यह पथ बंधु था, ये कौन लिखे? नरेश मेहता जी। अब आगे, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? यह है कंकाल दोस्तों। कंकाल को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ये किस पर आधारित है? प्रेम विवाह और सेक्स पर आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया। ठीक है, ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया जी हो जाती हैं। इसके बाद आपका आता है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो जिंदगी नामा मनु भंडारी, जिंदगी नामा मनु भंडारी दिया गया है, जो कि ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। आधा गांव राही मासूम रजा लिखे हैं। आवा यानी मुद्रा आवा चित्रा मुदगल जी लिखे हैं, सही है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी लिखे हैं। तो जिंदगी नामा मनु भंडारी ना लिखे, इनको लिखते हैं कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ठीक है, किसमें? ग्लोबल गांव के देवता, ये क्या है? उपन्यास है। इसमें सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ये कहा गया है न्यूयॉर्क को दोस्तों, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा में किसका, इनमें से किसका उपन्यास है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203, ठीक है, नाला सोपारा, इसमें से किसका उपन्यास है? मैत्री पुष्पा जी का है। फिर आता है दोस्तों सुरंग, क्या है? सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक ये हैं मिथिलेश्वर। कौन है दोस्तों? मिथिलेश्वर जी हैं, ठीक है। सुरंग में सुबह, एक पूछा जाएगा किस विधा की है, तो ये उपन्यास है, क्या? सुरंग में सुबह। इसके लेखक कौन है? मिथिलेश्वर, मिथिलेश्वर दोस्तों। फिर आता है कि सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा कृत मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए कौन लिखा है? सुरेंद्र वर्मा। इसकी नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ जी हैं। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, मुझे चांद चाहिए किस विधा की, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो कृति अभी हम लोग ऊपर देखे हैं दोस्तों, ये क्या है? यह एक उपन्यास है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित, भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है कौन सा? मायादास की माड़ी, मायादास की माड़ी दोस्तों। इसके बाद फिर शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर में कोई किसी की जात नहीं पूछता, शहर के लोगों की जात का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में बिना जात के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? यह लिया गया है मैला आंचल से। मैला आंचल को लिखने वाले उपन्यासकार का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। फिर दोस्तों फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं कौन? बेला बहू। कौन है? बेला बहू। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र बेला बहू हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा उपन्यास या उपन्यासकार का एक युग में सही नहीं है? कौन सा? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, महाभोज मनु भंडारी की है जो कि सही है। आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है, ये भी सही है। तत्सम राजीव सेठ का, ये भी सही है। मुझे सूरज चाहिए जो कि गलत है, यहाँ अगर होता चाँद चाहिए तो सही हो जाता, इसीलिए यही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। मुझे चाँद चाहिए देखिए आ गया, सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? अलका श्रावगी है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका श्रावगी है। लाल टीन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं, ठीक है। लाल टीन की छत निर्मल वर्मा। उसके बाद लाल टीन की छत के लेखक निर्मल वर्मा, यहाँ भी ऑप्शन रिपीटिशन होता रहता है। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? ये भी है आपका उपन्यास दोस्तों, वे दिन, ठीक है। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? ये एक उपन्यास है। देखिए जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर पृष्ठ पर लिखा गया उपन्यास है, क्या है? नीलू नीलमा नीलोफर, ठीक है। प्रेम कहानी में उठने वाली सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू नीलमा नीलोफर, जिसको लिखे हैं भीष्म साहनी जी। जिसको लिखे हैं कौन? भीष्म साहनी जी दोस्तों। इसके बाद अब भीष्म साहनी के इम्पोर्टेंट जो हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। भीष्म साहनी के उपन्यास जो हैं इसको हम देखते हैं। तो झरोखे, तमस, मायादास की माड़ी, कुंते, कड़िया, बसंती, इम्पोर्टेंट उपन्यास है। झरोखे, तमस, मायादास की माड़ी, कुंते, कड़िया, बसंती। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? राजी सेठ। निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? बीज है दोस्तों। फिर जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद फिर आता है दोस्तों, इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है फणीश्वरनाथ रेड्डी को दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक आंचलिक उपन्यास है दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैला आंचल के लेखक, देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, हर क्वेश्चन मतलब वही क्वेश्चन, केवल लैंग्वेज चेंज करके लिखा जा रहा है। मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेड्डी जी। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल का। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है दोस्तों? मैला आंचल का। फणीश्वरनाथ रेड्डी कृत आंचलिक उपन्यास है कौन सा? मैला आंचल। आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है? यह है शरद चंद्र से। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो शरद चंद्र से दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? शरद चंद्र का। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन, इसको कौन लिखा है? हिमांशु जोशी जी लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, चतुरी चमार क्या है? उपन्यास है। चतुरी चमार क्या है? उपन्यास। किसका है ये? निराला जी का है दोस्तों। ये है निराला जी का उपन्यास है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखिए, प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, जो कि 100% सही है दोस्तों। फिर आता है नासिरा शर्मा ठीकरी की मंगनी उपन्यास, ठीक है। सूर्यबाला अग्निपंखी, ठीक है, अग्निपंखी लिखे। मृदुला गर्ग एक अपनी ज़मीन, मृदुला गर्ग एक अपनी ज़मीन, जो कि यही गलत है दोस्तों, ठीक है, यही क्या है? गलत हो जाता है दोस्तों। और इस मृदुला गर्ग चित्रा मुदगल ये लिखती हैं, ठीक है। जैसे अपनी एक ज़मीन चित्रा मुदगल द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक। बाकी सभी सुमेलित ही थे, सही थे। नेक्स्ट, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? यह है राग दरबारी के। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी के पात्र हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी के शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? ये क्या है? गिरीश रस्तोगी। किसने किया दोस्तों? गिरीश रस्तोगी। श्री लाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? यह है शिवपालगंज। किसका? शिवपालगंज। फिर राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जी हो जाते हैं। राग दरबारी के रचनाकार का नाम श्रीलाल शुक्ल हो जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीलाल शुक्ल की रचना क्या है? राग दरबारी जी है, ठीक है, राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल की रचना राग दरबारी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राग दरबारी के रचनाकार कौन है दोस्तों? वही श्रीलाल शुक्ल जी। राग दरबारी किसका उपन्यास है? देखिए श्रीलाल शुक्ल। देखिए दोस्तों कितनी बार वही क्वेश्चन आ रहा है। देखिए टीजीटी 2016 में आया, यूके पीजीटी 2020 में आया, टीजीटी पुनर्परीक्षा हुआ 2004 में आया हुआ था, फिर आया था आपका टीजीटी 2001 में जो आया था, कि वही क्वेश्चन बार बार। ये देखिए जीआईसी प्रवक्ता में आया। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन तब भी देखिए कितनी बार रिपोर्ट है, इसीलिए कह प्रीवियस पढ़ जाओ दोस्तों। अगर पढ़ जाएंगे तो आपको, अगर 5 ही क्वेश्चन प्रीवियस से रिपीट हुआ, अगर आप उसमें से गलत कर दिए तो समझ जाइए कितना पीछे हो जाएंगे, एक एक नंबर से आगे पीछे होते हैं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ में लोग छटते हैं दोस्तों, इसलिए इसको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ शामिल कीजिए, यूँ कूट से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या है? उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल अभी आप लोगों ने पढ़ा है, फणीश्वरनाथ रेड्डी जी का है। किसका दोस्तों? फणीश्वरनाथ रेड्डी जी का हो जाता है। और यह पथ बंद था, ठीक है दोस्तों, क्या था? यह पथ, यहाँ देखिए सब दिया हो दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। यह पथ बंद था श्री नरेश मेहता जी का है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेड्डी जी का है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह का है। किसका है? शिव प्रसाद। लोकऋण विवेकी राय का, ठीक है। तो गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद, यहाँ हम लोग ने लगाया था ना। अच्छा यहाँ से देखिए, गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह,
गली आगे मिलती है, शिव प्रसाद सिंह हो गए, ठीक है। महिलाचल परशुनाथ रेणु का हो गया दोस्तों। इसके बाद यह पथ बंद था, श्री नरेश मेहता जी का हो जाता है। लोकरण विवेकी राय हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी, ठीक है। सरकटी लाश गोपाल राम गहमरी। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गर्मराग, ठीक है। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, ठीक है। उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो गर्मराग में ये पात्र को नहीं बनाया, बाकी सभी में उनका केंद्रीय पात्र यही होता था। और इसी प्रकार से अब देख लेते हैं उपेंद्र नाथ की जो रचनाएं थी कौन कौन सी थी। ये गिरती दीवारें हो गई, शहर में घूमता आईना हो गया, एक नन्ही कंदील हो गया। ये सभी किसकी हैं? उपेंद्र नाथ अस्क का। फिर आपका झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा है, ठीक है। झूला नट उपन्यास की रचना कौन सी है दोस्तों? मैत्री पुष्पा हो जाती हैं। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्री पुष्पा। कठगुलाब किसकी रचना है? मृदुल गर्ग की है। कठगुलाब किसकी है? मृदुल गर्ग की हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कठगुलाब की रचनाकार कौन है? मृदुला गर्ग। कठगुलाब की रचनाकार मृदुला गर्ग हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, ये भी हो जाएगा, ठीक है। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हो जाएंगी। फिर महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? मनु भंडारी जी हो जाते हैं, ठीक है। महाभोज उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजेंद्र यादव या मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा? 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव या मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया 1 इंच मुस्कान हो जाएगा। इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? 1 इंच मुस्कान। इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? 1 इंच मुस्कान दोस्तों। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मनु भंडारी। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी। फिर आपका बंटी उपन्यास की लेखिका, ठीक है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हो जाएंगे मनु भंडारी यहाँ भी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपका बंटी उपन्यास वही फिर आगा क्वेश्चन मनु भंडारी। चलिए, सारा आकाश किसकी कृति है? यह है राजेंद्र यादव की। सारा आकाश किसकी कृति है दोस्तों? यह है राजेंद्र यादव की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोमवती की। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोमवती की हो जाएगी। देखिए, कृष्णा सोमवती के 2 उपन्यास सूरजमुखी के अंधेरे के, अच्छा, कृष्णा सोमवती के 2 प्रसिद्ध उपन्यास थे, ठीक है। कृष्णा सोमवती के 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, उनके नाम है दोस्तों, 2 उपन्यास कौन से? सूरजमुखी के अंधेरे के और जिंदगी नामा। जिंदगी नामा ये दोनों विशेष प्रसिद्ध हैं। किसके हैं? कृष्णा सोमवती जी के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्णा सोमवती की कौन सी कृत साझी संस्कृति पर है? यह है जिंदगी नामा, ठीक है। कौन सी है? जिंदगी नामा दोस्तों। जिंदगी नामा किस पे? साझी संस्कृति पर है, ठीक है, साझी संस्कृति पर है। फिर आपका आता है, वयम रक्षामः किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री। अभी हमने पहला क्वेश्चन शायद ये देखे थे, पहला है दूसरा। वयम रक्षामः किसकी था? चतुर्सेन शास्त्री। उसमें कूट करके आया हुआ था, तो इसीलिए अगर आप कूट में आता है उसमें से एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अगर आप मैच कर जाते हैं तब भी आपके सही होने के चांसेस मिल जाते हैं। वयम रक्षामः फिर आ गया, ये क्या है दोस्तों? ये एक उपन्यास है। बहुत लोग काव्य ग्रंथ लगा देंगे क्योंकि ये संस्कृत में लिखा गया, इसी वजह से। ये क्या है? उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री की उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? इतिहास रस की जाती है दोस्तों। किसकी? इतिहास रस की चर्चा की जाती है। फिर आपका वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास की लेखक कौन है? यह है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास की लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हो जाती हैं। वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री की। मानस का हंस, यह है अमृतलाल नागर का। मानस का हंस अमृतलाल नागर का हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका आएगा, यहाँ देखेंगे हम लोग कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है,
अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा है? ठीक है, क्या अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा है? शतरंज के मोहरे में फिर क्या आता है दोस्तों? शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबों का हरासोन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित है। ठीक है, फिर आपका दोस्तों इनमें से कौन सा उपन्यास जीवन परक है? खंजन नयन। कौन सा दोस्तों? खंजन नयन हो गया दोस्तों। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? यह है आधा गांव। ठीक है, कौन सा दोस्तों? आधा गांव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? उपन्यास। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? उपन्यास दोस्तों। इसके बाद आधा गांव उपन्यास है, यह किसका? राही मासूम रजा का। किसका है? राही मासूम रजा का। आधा गांव के लेखक कौन है दोस्तों? राही मासूम रजा। ठीक है, आधा गांव के लेखक कौन हो गए? राही मासूम रजा जी हो जाते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कम टाइम में, आपने खुद देखिए उपन्यास से जितने हमने रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, तो इतने कम टाइम में कोई ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो अगर और 2-3 बार इसको आप केवल देख जाइए ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और इसको रट्टा मारने से नहीं होता है, ये इसको होता है आप कितनी टाइम्स उसके आंखों के सामने से ये गुजर रहा है, तो जितनी टाइम्स करे आएगा। मतलब इसको काफ़ी टाइम वीडियो देखिए, 2-3 बार देख जाइए, उसके बाद फिर एक बार एग्जाम में देख जाइएगा, उसके बाद अभी हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, उसको करिएगा, तो आने वाले समय में क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।